हेलो डियर फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू चैनल इंग्लिश समाधान। मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, राधे राधे और भारत माता की जय। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और खुश होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम बेहतरीन चलती है। जैसा कि अपन प्रीवियस लेक्चर के माध्यम से चीजें डिस्कस कर चुके हैं कि आपके टाइम एंड टेंस के संबंधित किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह की इसकी फॉर्मेशन होती है, क्या स्ट्रक्चर होता है। तो अपन पिछली श्रृंखला के माध्यम से 5 से 6 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। आइए नेक्स्ट लेक्चर की बात करते हैं। तो इसमें आज डिस्कस करने वाले अपन पास्ट का परफेक्ट टेंस और पास्ट का परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं? पास्ट का परफेक्ट टेंस पहली बात, और आपके पास्ट के परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात। पिछले अपन ने डिस्कस किया था पास्ट का इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूस, इससे पहले प्रेजेंट के चारों। तो क्या क्या इसकी स्ट्रक्चर होती है, आइए चलिए देखते हैं। लेट्स कंटिन्यू। पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे तो कोई काम पास्ट में यानी परफेक्ट कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। यानी पास्ट का मतलब होता है पिछला और परफेक्ट यानी कंप्लीट। जैसा कि हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के माध्यम से कुछ थ्योरी समझी थी, आइए इसमें भी समझते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का मतलब होता है कोई समय काम हो चुका लेकिन जो है कि आपके उसमें टाइम भी दिया होगा, ठीक है। आइए थोड़ा जानते हैं पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के बारे में। चलिए आगे चलते हैं, पॉइंट को समझिएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस, दिस टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन व्हिच हैज बीन कंप्लीटेड अ लॉन्ग टाइम अगो। कहने का मतलब होता है पास्ट में एक लंबे समय पहले कोई एक्टिविटी समाप्त हो चुकी है, तब अपन बस बोलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट यानी पिछला जो गुजर चुका है, परफेक्ट यानी कंप्लीट, ऐसी ऐसी एक्टिविटी जो पास्ट में ही कंप्लीट हो चुकी है। आइए देखते हैं एग्जांपल के माध्यम से। द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस विद सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट रिमेन सेम इन पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी इसमें जो आपका स्ट्रक्चर है वो सेम रहता है, यानी सिंगुलर के साथ में भी और प्लूरल के साथ में भी, क्योंकि आपकी हेल्पिंग वो केवल केवल हैड बीन होती है। जैसे सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट आपका कोई भी नाउन प्रोनाउन हो सकता है। उसके बाद में आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या फिर आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों में सेम रहती है। आगे की बात करेंगे, मेन वर्ब की बात करेंगे तो मेन वर्ब क्या है? थर्ड फॉर्म आती है। परफेक्ट का तो कोई भी हो, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, तीनों के साथ में ही आपकी हेल्पिंग वर्ब की, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट नेगेटिव है तो नॉट लग जाएगा, अफर्मेटिव है तो नॉट हट जाएगा। इस एग्जाम्पल देखिएगा। ही हैड नॉट लेफ्ट फॉर यूएसए, वो अभी यूएसए के लिए रवाना नहीं हुआ है। तो क्या करेंगे? ही सब्जेक्ट हो गया, हैड हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव है तो नॉट लग जाएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी ऑब्जेक्ट। बात खत्म। अगला सेंटेंस। इंटरोगेटिव की बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। हैड ही लेफ्ट फॉर यूएसए, क्या बोलेंगे? हैड ही लेफ्ट फॉर यूएसए। अगला पॉइंट। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात करेंगे तो हैड ही नॉट लेफ्ट फॉर यूएसए, यानी कहने का मतलब होता है, यानी कि आपके इसमें नेगेटिव में नॉट और लग जाएगा। इंटेरोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर सेम रहता है, केवल नॉट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि मेन वर्ब सेम रहेगी और हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगी, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट क्या कहता है आपसे, यही जानते हैं थोड़ा सा। अब ये इसकी बात करेंगे, इसके सामने मैं लिखना चाहूंगा नोट। क्या लिखना चाहूंगा? नोट, क्योंकि ये सारी चीजें हमारी एग्जाम ओरिएंटेड होती हैं और यहीं से एग्जामर आपके क्वेश्चन उठाता है, ठीक है। ये जानते हैं सेंटेंस के माध्यम से पॉइंट क्या कह रहा है। When two actions occur in the past, one after the other, यानी दो एक्टिविटी एक के बाद एक हुई, ठीक है। The first action is expressed in past perfect tense and the other is expressed in past indefinite tense। यानी पहले जो काम हुआ है उसे परफेक्ट में लिखेंगे और जो बाद में हुआ है उसे इंडेफिनिट में लिखेंगे मित्र, ठीक है। आइए चलते हैं आगे। सेंटेंस क्या करता है? पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इसको आप रटिए मत, आप इसका लॉजिक समझिए। जो काम पहले हुआ है वो परफेक्ट में जाएगा, जो बाद में हुआ है वो आपका इंडेफिनिट में जाएगा। इसको थोड़ा लॉजिकल तब समझिए। द पेशेंट हैड डाइड, मित्र कहने का मतलब होता है मरीज मर चुका था, तो मरने का काम पहले हुआ और डॉक्टर आया बाद में। तो कहने का मतलब होता है जो काम पहले हुआ उसे परफेक्ट बना दो, हेड के साथ में थर्ड फॉर्म। बात खत्म। क्या दिक्कत है इसमें समझने में? पॉइंट पॉइंट दोबारा सुन लीजिए। एस जो कोई भी एक्टिविटी, दो एक्टिविटी जो पास्ट में हुई एक के बाद दूसरी, जो पहले हुई वो परफेक्ट में और दूसरी वाली इंडेफिनिट में। एक और माध्यम से समझते हैं। द डॉक्टर केम, केम यानी सेकंड फॉर्म है पास्ट का इंडेफिनिट, ठीक है। चलिए, ही केम आफ्टर सी हैड गॉन, वो आया उसके जाने के बाद में। ध्यान दीजिएगा, वो आया उसके जाने के बाद में, वो जा चुकी थी पहले और वो आया बाद में। काम कौन सा हुआ? पहले, पहले हुए जाना, तो ये परफेक्ट में जाएगा। सी हैड गॉन, वो जा चुकी थी। कुछ एग्जाम जो है कि टीचर्स या फिर कुछ बुक्स में ऐसा दिया रहता है कि बिफोर के पहले वाला और आफ्टर के बाद वाला सेंटेंस परफेक्ट में होता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं, लेकिन लॉजिक ये भी कहता है कि जो काम पहले हुआ, ये चेक कीजिए पहले काम कौन सा, परफेक्ट बना दो, क्या दिक्कत है? देखिएगा, ही केम यानी वो आया आफ्टर सी हैड गॉन,
यानी उसके जाने के बाद में। तो आया बाद में और काम हुआ पहले, वो जा चुकी थी, बात खत्म। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। टू एक्सप्रेस सम अनफुलफिल्ड विश इन द पास्ट, ऐसी कोई एक्टिविटी जो कि अधूरी रह गई पास्ट में, उसे बैठ के प्रेजेंट में सोच रहा है काश ऐसा होता। देखिए आइए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। आई हैड होप्ड शी वुड पास, मैंने सोचा था कि वो पास हो जाएगी। समझिएगा, मैंने सोचा था कि पास हो जाएगी लेकिन पास नहीं हुई। शी हैड एक्सपेक्टेड इज अराइवल, उसने उनका आगमन एक्सपेक्ट किया था, बट ही डिड नॉट कम, लेकिन वे नहीं आए, लेकिन वो नहीं आया। कहने का मतलब होता है उसने सोचा था पहले और वो आया या आता बाद में। तो सोचने का काम पहले हुआ तो परफेक्ट में लिख दो, क्या दिक्कत है। और ये बात की बात है, इंडेफिनिट डिड नॉट यानी पास्ट का इंडेफिनिट है, दैट्स इट। ये होता है पास्ट का परफेक्ट टेंस। आइए आगे चलते हैं, लेट्स कंटिन्यू। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूं कि जो भी चीज आपको बताई जा रही है वो एग्जाम ओरिएंटेड है। यदि आप चैनल पर नहीं है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो दिल से अच्छा लगता है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इट इज जस्ट लाइक योर सपोर्ट एंड इट इज कॉल्ड मोटिवेशन। ठीक है, मैं आपके लिए और भी इस तरह की बेहतर जो है कि चीजें लाता रहूंगा। आइए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को समझते हुए आगे बढ़ते हैं, लेट्स कंटिन्यू। यानी एक एक पॉइंट आपको थ्योरी के माध्यम से, बिल्कुल एग्जांपल के माध्यम से समझ में आ जाएगा। भाई टेंस को रटने की जरूरत नहीं है, एक एक चीज मैं आपको पॉइंट से बताऊंगा। ठीक है, चलेगा। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो क्या कह रहा है, दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज स्टार्टेड इन द पास्ट, ऐसी एक्टिविटी जो पास्ट में शुरू हुई, कंटिन्यूड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कुछ समय तक चली, एंड देन फिनिश्ड, और उसके बाद में वो समाप्त हो गई दोस्त। ठीक है, आइए क्या कह रहा है पॉइंट आपको समझते हैं। सब्जेक्ट आपका कोई भी हो सकता है, नाउन और प्रोनाउन। उसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हैड भी नहीं आएगी मित्र, हैड भी नहीं आएगी। और दूसरी बात सेम रहनी है मित्र, क्या है वो आपकी सेम रहेगी, सिंगुलर हो या फिर प्लुरल हो। ठीक है, आइए चलते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे, हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मेन वर्ब हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद में सिंस या फॉर टाइम दिया होगा। ये हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो गया दोस्त। नेगेटिव में नोट लग जाएगा, इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। यही पॉइंट बनते हैं। एग्जांपल देखते हैं, शी हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स, यानी वो 2 घंटे से टीवी देख रही है। 2 पॉइंट समझने वाले ध्यान दीजिएगा। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है कि उसके बारे में कोई डिटेल दी हो, 5 बजे से, 2 बजे से, 3 बजे से, 1947 से, 1945 से, 2023 से, 2022 से। कहने का मतलब होता है कोई फिक्स डेट दी हुई हो तो सिंस का प्रयोग, और उसने कहा कि पिछले 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से, तो फॉर का प्रयोग। यही चीज अप्लाई होती है टाइम में, ध्यान दीजिएगा। टाइम की बात करेंगे, टाइम का नाम दिया हुआ है 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, सिंस आएगा। 3 घंटे से, 4 घंटे से, 5 घंटे से, फॉर 3 आवर्स, फॉर 4 आवर्स, फॉर 5 आवर्स। यानी जब उसमें बजे टाइम क्लिक किया गया हो, उसके पॉइंट के बारे में बताया गया हो तो सिंस का प्रयोग, और उसकी ड्यूरेशन चल रही हो तो उसके लिए फॉर का प्रयोग। यही आपका पॉइंट कहलाता है, सिंस और फॉर का यूज चुटकियों में हो जाता है। ठीक है, चलिए कुछ टफ नहीं है। आगे की बात करेंगे नेगेटिव, तो क्या दूसरा सेंटेंस, सी हैड बीन वाचिंग टीवी सिंस 2 PM, यानी वो 2 बजे से टीवी देख रही है। तो 2 PM फिक्स समय है, 2 घंटे फिक्स नहीं है। ठीक है, चलिए नेगेटिव की बात करेंगे, हैड के साथ में थर्ड फॉर्म तो आता ही, लेकिन नॉट जुड़ जाएगा। सी हैड नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स, यानी वो 2 घंटे से टीवी नहीं देख रही है। अगला पॉइंट समझते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। ये इंटरोगेटिव की बात करेंगे तो हेल्प में वो पहले आ जाएगी बस, और कोई स्ट्रक्चर में चेंज नहीं होता है, यानी सेंटेंस आपका सेम है, लेट इट बी। आगे बढ़ते हैं, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात करेंगे, स्ट्रक्चर सेम है, तो फिर क्या हो जाएगा, हेड यहां आ जाएगा, नॉट और लग जाएगा, बात खत्म। छिटपुट सा क्वेश्चन है मित्र। ठीक है, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, आगे बढ़िएगा। ये आ जाएगा नोट, यहां पर लिखता हूं मैं नोट। भाई मैं यही आपसे कहता चाहता हूं कि किसी भी मतलब जो कि एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, लेकिन इसमें आपको बेसिक से एडवांस तक की चीजें आपको जानने के लिए मिलेंगी। या आप क्लास 5th में पढ़ रहे हैं, 8th में पढ़ रहे हैं, 10th में, 12th में पढ़ रहे हैं, आप यदि आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करें, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, तो फिर यहां पर ये सारी चीजें आपके लिए हेल्पफुल हो जाती हैं दोस्त। ठीक है, आइए समझते हैं किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट, ऐसी एक्टिविटी जो पास्ट में रिपीटेड रही, उसके लिए भी अपन क्या यूज कर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। क्या बोलते हैं, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट, ऐसी एक्टिविटी जो पास्ट में लगातार जारी रही। क्या कह रहा है पॉइंट, एक बार देखते हैं। आई हैड बीन ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट यू, मैं आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता रहा लेकिन मिल नहीं पाया। यानी पास्ट में ही इस व्यक्ति ने आपसे संपर्क किया, मिलने का, लेकिन मिल नहीं पाया। एग्जाम्पल दूसरे की देखते हैं, ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट अ गुड जॉब, यानी वो जो है कि एक अच्छी जॉब मतलब प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा था। यानी ऐसे क्या है, ये एक रिपीटेड एक्शन है, यानी वो करता रहा पास्ट में। एक समझ रहे हो ना, देखिएगा। टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैड हैपेंड इन द पास्ट एंड इट्स इफेक्ट वर स्टिल विजिबल इन द पास्ट। ओके, ऐसी एक्टिविटी
जो कि पास्ट में हुई, लेकिन उसका इफेक्ट भी पास्ट में देखने के लिए मिला। देखिएगा क्या कह रहा है। She had been playing tennis when the news of her selection came in। यानी वो टेनिस खेल रही थी जब उसके सिलेक्शन यानी उसके चयन की उसमें उसके पास खबर आई। यानी खबर आई वो भी पास्ट में, और वो खेल रही थी वो भी पास्ट में। समझिएगा दूसरा सेंटेंस। आई हैड बीन रीडिंग नोवेल फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से नोवेल पढ़ रहा था। व्हेन शी आस्क्ड मी अबाउट इट्स प्लॉट। तब उसने मुझे इसकी योजना के बारे में पूछा कि नोवेल में क्या दिया हुआ है। व्हाट इज प्लॉट? प्लॉट का मतलब होता है कोई प्लान। ठीक है, यानी ये एग्जामिनर करता है आपसे कि 2 एक्शन ऐसी देगा जो आपकी एक समय पर चल रही होगी, तो आपका एक इंडेफिनिट में एक कॉन्टेंट्स में जाएगी, सॉरी एक परफेक्ट में एक परफेक्ट कॉन्टेंट्स में। यानी बात करेंगे यहां से यहां पर आपका इंडेफिनिट में आ गया आस्क्ड मी। ठीक है, ये परफेक्ट कॉन्टेंट्स में। तो इस तरह की आपकी स्ट्रक्चर आपकी आती है एग्जाम में। ठीक है, देखिएगा। चलिए, आज का सेशन मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा, और यही लेक्चर आपको इस तरह से वास्तव में आज को आपको कुछ सीखने के लिए मिला, तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, तब तक नमस्कार, थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा, किसी दूसरे के भरोसे मत छोड़िएगा। थैंक यू, बाय बाय।